और तुमको इग्नोर करोगे तुम्हें चर्च होना पड़ जाएगा। तुम कहोगे यार चल चुप हो जा, चुप हो जा, मुझे सुनने दे। ज़मीर की आवाज़, खतरनाक आवाज़, और ज़मीर की आवाज़ हमेशा पॉजिटिव है। अगले दिन आप थोड़ी ऐसा नहीं हो ओवरनाइट आप तालिबान के बच्चे बन जाएंगे। अगले दिन आपने एक ही नमाज पढ़ी, सब बच्चे ताली स्कूल की, एक तेरा तो क्या बोला आपका क्रश था जिस पे आपको थोड़ा सा बोलने लगे ना कि ये मुझे क्यूट लग रहा है, बस वहां निगाह बचानी है। चलते फिरते ऑटो इतने सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं, भेड़ बकरी एक पे निगाह टिक रही, वही निगाह बचानी है आपने, क्योंकि फिर लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा, खड़क की इंतहाओं में घुस जाओगे तुम, वहां निगाह बचानी। अगले दिन आपने एक नमाज पढ़ी, आपने एक गाली अपनी, you know what? Tonight you are a better version of yourself as compared to the last night. आपने बोला आप बताऊंगा ज़मीर जो साले, आपने बोला रात को समझ में हाँ ज़मीर बोल, माशाल्लाह सलातुल मगरिब जमात से अदा हुई है, इशा तेरा बाप पढ़ेगा। अब जब तुम्हें कोई अप्रिशिएट करेगा तो तुमसे खुश हो जाओगे, फिर तुम्हें तुम फिर जल्दी करेगा, और तुम्हें तुम तब तक छेड़ेगा जब तक सुनो इंसान ने मतलब सुनना। तो ये जो अंदरूनी आवाजें हैं, कमाल की आवाजें, ये मैं नहीं कह रहा हदीस के लिए, तेरी अंदर की आवाज, फितरतन आवाज बड़ी खास है। हाँ अंदर दो आवाजें हैं, तेरे अंदर की हमेशा आवाज ऑटोमेटिक होगी। तुम्हारे अंदर दो लोग हैं, एक का नाम है मुत्तकी, एक है छक्की। मिसाल चाहिए तो लोगों को बोला से समझना, आप जा रहे थे एक ने आवाज दी चिकन में, एक आवाज ये वाली, इसे वॉइस आउट कर। इस लड़की को क्या बोलते हैं इस्लाम में? नफ्स अम्मारा। क्या बोलते हैं? नफ्स अम्मारा। और दूसरी आवाज मिली जिसमें आपको स्केच के लफ्ज याद है, लोअर योर एंड गार्ड योर मॉडेस्टी, झुकाओ जवानियां बचाओ। तो ये दो आवाजें हैं, तो अपनी मर्जी किसकी सुननी है। लेकिन जो ज़मीर की आवाज है, जो आपकी अच्छा ज़मीर को डॉक्टर साहब रूह बोलते हैं, और रूह कल्ब की आवाज, आपके दिल से जो आवाज आती है वो आवाज आपको हिदायत। जो ज़मीर की सुनते हैं जरूर हिदायत पाते हैं, और जो ज़मीर की आवाज सुनना बंद करते हैं, ज़मीर से बात करना बंद कर देता है। एक बार ज़मीर ने बात करना बंद की तो सर उस दिल को मोहर लग जाएगी। अब ये रूह, ये कल्ब, ये दिल और ये इंसान हिदायत पाएगा। कुछ कर लेना, गुनाहों की दलदल में घुस जाना, पर अपने आप से बात करना बंद कर देना, ये बात निकाल दिया। तुम्हें तुम ही बचा सकता है। मैंने आपको अगर बोला बेटे नमाज पढ़नी है, मेरे कहने में थोड़ी पढ़ेगी नमाज, अनलेस के आपसे सेटिस्फाई हो। आप नमाज के लिए मैं थोड़ी बोलूंगा ओए वुजू कर चल नमाज पढ़, मैं थोड़ी हटल लेके खड़ा। कौन सी चीजें तुम्हें नमाज पढ़वाती है, कौन सी चीजें तुम्हारी निगाह दिलाती है? तुम की आवाज है, ये अंदर की जो आवाज है। तो अंदर की आवाज सुनने पे बड़े फायदे हैं। तो अगर किसी लड़के से पूछो दाढ़ी कब रखी थी, तो कभी लोगों की जिंदगी में बड़े सडन चेंजेस आते हैं। सडन चेंज कब आए? वो दाढ़ी कब रखी थी? वो मैं नुमान अली खान की स्पीच सुन रहा था, वो मैंने ज़रवर अली खान साहब की बात में दाढ़ी के ऊपर बयान से दाढ़ी नहीं रखी। ना ना ना, जब इसने बयान सुना ये घर गया और ये थोड़ी देर खामोश रहा, और उसने सुनी ज़मीर की आवाज़। जब तुमने तुम की सुनी दाढ़ी जिसने भी रखी है उससे पूछो तो एक सडन एपिसोड हुआ, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, फिर एक मोमेंट होगा जब इसने इसकी सुन ली होगी, उस मोमेंट पे इरादा हो गया दाढ़ी। किसी भी हिजाब वाली लड़की से पूछो, ए अल्लाह की बंदी, लोग लड़कियां मेकअप कर रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं, लड़कियां फैशन कर रही हैं, लड़कियां जीन्स पहन रही हैं, लड़कियां फुल टाइम हसीन बन के घूम रही है, तू क्यों मुंह पे कपड़ा डाल के घूम रही है? तो उसने बताया नहीं वो अल्लाह के रसूल ने कहा है, नहीं सुने नूर में देखा, नहीं वो मोमेंट जिस दिन तुमने ये शुरू की, उस मोमेंट में इसने इससे बात की, इसको कन्विंस किया इसकी ज़मीन में। पापा के घर पे कोई लड़की पता नहीं करती, मामा के घर पे नहीं करती। दाढ़ी कोई भी रखेगा जब तक वो खुद से नहीं बात करे। ये बताओ पहाड़ी बन रहे खुर्रम हुसैन, तुमने दाढ़ी कर ली, हम ही क्लीन शेव कर देते बोलते हैं टच तो हमने भी खूब शेविंग की। एक दिन हम बाथरूम गए तो बाथरूम में ज़मीर आ गया, ज़मीर आने का नाम सब खुर्रम साहब के साथ बाथरूम चले गए। ज़मीर आती नहीं सर, ज़मीर आती नहीं, ज़मीर इंटरनल वाली ज़मीर
हम शेफ के लिए सामान आपने पकड़ा हुआ है, हमने कहा बहुत चिकने बच्चे वहां जाएंगे और भी जो है वो लियोनार्डो डिकैप्रियो के लात लगेंगे। अब हमने ब्लेड पकड़ा और दाढ़ी काटने लगे तो चेहरा चला तो अपना दिखा आईने में, तो आवाज अंदर से आई कि यार नमाज तो तुम माशाल्लाह सारी पढ़ते हो और तुमने कुरान की भी 4 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए और तुम्हारी तिलावत भी ठीक ठाक है, बचपन से तुम्हें अल्लाह की किताब से भी प्यार है, अल्लाह वालों से भी प्यार है, अल्लाह वालों के साथ बैठते भी उठते भी और रसूल से भी बहुत मोहब्बत करते हो, पानी हमेशा से प्यार से पीते हो, तो क्यों शर्म आती है हुजूर जैसे चेहरा बनाने में? क्यों तूने ऋतिक रोशन बनना है? क्यों तूने मेसी का मैसअप मांगता है जैसे चेहरा बनाना? अगर इतनी प्यार है तो चेहरा जैसे बना दे। और उसके बाद कभी दाढ़ी बढ़ी, कभी घटी, कभी ज्यादा, कभी कम, पर दाढ़ी गायब। उसने खुर्रम से निकली पहाड़ी पकड़ वर्सेस पहाड़ी, एक था नारायणगढ़ का, एक था कराची का। अब आप जब तक ब्रेक नहीं देंगे, आप जब तक अपने साथ बैठेंगे नहीं, आप अपनी सुनेंगे नहीं, आप हिदायत पाएंगे नहीं। अब जो है वो एक लड़की जो है वो उसको सच्चा प्यार, इश्क, सच्ची पुन्नो वाला रोमियो जूलियट, लैला सच्चा प्यार, शाहरुख खान वाला प्यार, इतना प्यार कि जब बेबी का नाम लिया तो आंखों में वो टीयर्स ऑफ अफेक्शन। रात को 11 बजे बेबी से बात करना शुरू, 2 बजे तक फोन पे बातें होती। अच्छा ये जो करना नहीं करता होगा, ये जो पहले शेम करने आते नहीं उसी कार्रवाई में होते हैं, जो बात है ये निशानी है, जो बात है शेम करवाना तो खुद ही कार्रवाई की तरफ से होते हैं, ये ना करें सर, बहुत तजर्बा है ना। 3 घंटे बाद और इतनी बार होते होते कई बार मोहब्बत के आंसू भी आते हैं कि इसके बगैर तो मैं जी नहीं सकती, तो मेरी जानू है, मेरा बोला। उसके बाद जनाब 2 बजे तो फोन रखने लगी थी। अब जब फोन रखने लगी तो उसने बोला जी ओके बेबी बाय बाय, फोन रख दिया तो फिर मैसेज के बाद शुरू हो गया, तो स्नैपचैट की स्ट्रीक भी चलानी है, फिर से बोला आई लव यू, मेरी आई लव यू टू, आई लव यू थ्री, आई लव यू मिलियन, आई लव यू बिलियन, आई लव यू गूगल। 1 घंटा किसी में निकल गया। उन्होंने लाल वाला हार्ट भेजा, इन्होंने ब्लैक वाला भेजा, तो उन्होंने पर्पल भेजा, इन्होंने येलो भेजा, फिर उन्होंने सर्दी भेजी हो। रात के 3 बज गए, आई लव यू चल रहा है। अब ये इतना इश्क है, ये सच्चा प्यार है क्या? ये उस लड़की को लगता है ये सच्चा प्यार। इस लड़की ने जिंदगी के 4 घंटे उस लड़के नामहरम से बात करने में गुजार दिए, इसको एहसास नहीं, इसको प्यार, इसको एहसास नहीं, वैसे क्या हुआ प्यार। वेरी गुड, जबरदस्त। अब जैसे ही जो है फोन बंद हो गया, बेबी फाइनली सो गए। नहीं, बेबी किसी और बेबी से बात करने लगे, वो आपको पता नहीं है, 12 लाख छोड़ा उसको, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बेबी असल में पहले से 4 बेबियां रखते हैं, उनको 4 की इजाजत है ना। मैंने सोचा भाई इन्होंने जीएफ में भी एक नया रूल निकाला था, नहीं मेरे को 4 लाना है, तुम तो 1 ही करोगी, तुम वफादार रहोगी, मैं कहीं भी मारूंगा ना। तो उसके बाद ये लड़की ने सोने से पहले कहा, ऐ जमीन कुछ कहना चाहते हो? उसने कहा बिल्कुल। इस दीवार की उस तरफ एक वालिद मोहतरम बैठे हैं, उनके जिस्म पर टुकड़ा है, उन्होंने पाला है आपको और इतने मोहब्बत करते हैं कि आपकी आंखों में आंसू नहीं दिख सकते, हर वक्त आपकी जो है वो अच्छे नसीब की दुआ करो। उनके बारे में रसूल ने फरमाया है कि बाप की रजा खुदा की रजा, बाप की नाराजगी खुदा की नाराजगी। तो अगर उनको पता चला कि 4 घंटे आपने क्या किए, जो कि अभी उन्हें नहीं पता, लेकिन अल्लाह को पता है, अगर उन्हें पता चला वो टूट गए, वो बिखर गए, वो उम्र के आखिरी हिस्से में वो बंदा दिल बर्दाश्त कर ले, मोहब्बत तुमसे तब भी करेगा, छोड़ेगा नहीं। आप मोहब्बत करेगा लेकिन एक खौफ से कि भाग ना जाए, आप मोहब्बत करेगा लेकिन इस खौफ से ये नाराज ना, आप मोहब्बत करेगा पर इस खौफ से कि मैंने इसकी बात ना मानी तो न जाने ये क्या कदम उठाएगी और कहीं भाग गई या फेसबुक पे लगा दी या मेरी इज्जत उछाल दी। उसी के बराबर में एक औरत है जिसके बारे में रसूल ने बताया है कि माँ के पांव तले जन्नत है, पैराडाइज आए द फीट ऑफ योर मदर। इसके जिस्म से तुम पैदा हुए, 9 महीने तुमने इसके पेट में खाना खाया और जब से तुम जिंदगी में होश संभाली हो, अगर तुम्हें ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव पहली बार किसी ने बताई थी वो अम्मा जान, ये वो औरत है जिसे हमने तुम्हें रोटी खिलाई है, ये औरत है तुम्हारी फिक्र में सबसे आगे है, पूरी कायनात तुझसे बेवफा हो सकती है, तुझसे बेवफा नहीं हो सकती। अगर उसे पता चला कि दीवार के इस तरफ तुमने उससे बेवफाई की है, ये बिखर गए, ये जिंदा होगी और ये अंदर से मर जाएगी। ये दोनों डिजर्व नहीं करते कि तू जो कर रही,
और इन दोनों ने देखा नहीं। अगर ये दोनों तुझे छोड़ गए कभी छोड़ जाएंगे, या तू कभी शादी होगी इनको छोड़ जाएंगे, लेकिन एक तुझे कभी नहीं छोड़ता वो अल्लाह है। और आपकी 4 घंटे की सारी बातें अल्लाह ने सुनी। हर वो लफ्ज जो नाजायज था, हर वो बकवास, हर वो कैफियत जो शोहर के साथ तो हलाल है, यहाँ हलाल। अगर ये सिर्फ 3 मिनट अपने जमीन की बात सुन, ये उसको ये तब बताएगी नहीं कि मैं आज के बाद से बात नहीं करूंगी, जिसे पता है कि मैं से बात करूंगी मुझे अपनी बहन बातों में फंसा देगा। नहीं, अल्लाह, ईमान, रसूल, सहाबा और मेरे वालिदैन से बढ़ गई। और एक लड़का एक लड़की से जब बात करे, एक लड़के को जो भी लड़का यहाँ बैठा हुआ है जिसको कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, इसे नस्ल पढ़ाऊंगा, एक लड़की जो अपने माँ बाप को धोखा दे रही है, जिसके जिस्म से वो पैदा हुई है, वो तुम्हें वफा कैसे देगी? या तो तुम पागल हो गए हो, या तुम बहुत ज्यादा ऊपर मिस्टेक आती है, या तुम गलत में बिल्कुल अंधे हो गए हो। तो कुछ गैरत की बात होती है जब अंदर की आवाज सुनता है। गुनाह का सबका दिल करता है, रोकती अंदर की आवाज है। और अंदर की 2 आवाजें, कौन सी आवाज भारी हो जाएगी? या तो मुत्तकी की या घर की। अपने आप को संभालना है ना, आप अपने आप को समझें। तो मेरा आपके लिए छोटा सा पैगाम ये है कि तुम्हें तुमसे मिलना होगा, तुम्हें तुमको समझना होगा, तुम्हें तुमको सुनना होगा, तुम्हें तुमको समझाना होगा, तुम्हें तुमसे फिक्र करनी होगी, तुम्हें तुमसे मोहब्बत करनी होगी, तुम्हें तुमसे लड़ना होगा, तुम्हें तुमको सीधी राह पे लाना होगा। तुम्हें तुमको तुमसे ज्यादा प्यार कोई कर नहीं सकता, और तुमको तुमसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता, और तुमको तुमसे अच्छा कोई समझा नहीं सकता। तो आप सोच लें कि आप आपसे कब मिलेंगे। और जो ज़मीर की आवाज सुनते हैं वो जरूर हिदायत पाते हैं, और जो ज़मीर की आवाज सुनना बंद करते हैं, ज़मीर उनसे बात करना बंद कर देता है। और जब ज़मीर बात करना बंद करता है ना, तो किसी शख्स की हलाकत हो गई, उसके सर पे गोली पड़ गई, और फिर ट्वीट करके उसका जश्न मनाए, मरे हुए ज़मीर है। मुर्दा ज़मीर, जिनका ज़मीर बात करना बंद कर दिया, मरियम नवाज शरीफ। मुर्दा ज़मीर पे याद किसी की ना, आप किसी के जनाजे के ऊपर जश्न कैसे मना सकते हैं? और भी कफन की तस्वीर लगाते हैं। आपने जो कल रात को कार्रवाई देखी है, उसको तो इतनी लानतें पड़ी हैं, इतनी गालियां पड़ी हैं, उसको फोन पे लोगों ने क्या क्या सुनाई होंगी। वो तो उसने लोगों के खौफ के मारे बंद किए हैं, लेकिन आपको ट्वीट, ऐसी ट्वीट आप नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको अल्लाह का खौफ होगा, आपको आपका खौफ होगा, क्योंकि आप आपसे आंखें नहीं मिला पाएंगे। बात सुन, कपड़े फटे हुए हो, मैंने अंदर से एक चीज जिसको बोलते हैं इनर सैटिस्फैक्शन, मैं मुझसे राजी हूं। मेरी बीवी अक्सर मुझे बोलती है आप बड़े घमंडी हैं, आप फलाने हैं, आप ठीक कर, ऐसे तंग करती है, फिर आप जो भी बोलते हैं। मैंने अपने आप से बहुत बर्बाद किया, मैं एक होश भी जो क्या छिछोड़ा मैं किसी को तकलीफ में देखूं मुझे तरस आता है, मैं किसी को मजबूरी में देखूं मेरा मदद करने का दिल करता है, मैं किसी को परेशान देखूं मेरा दिल करता है मैं दुआ करूं। मैं अरशद शरीफ मेरा बाप नहीं लगता, मैंने कल 2 बार उसके लिए दुआ की। मैंने नहीं की होगी कभी, किसी की ऐसी तकलीफ आती रहती है, रोजाना कोई ना कोई मर रहा होता, पर मैंने उसके लिए दुआ की। मैंने कहा आप मेरे अंदर ना एक चीज है ना, इनर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मैं मुझसे मिलता हूँ, मैं मुझसे बात करता हूँ, आप अपने आप से बात सफरम, आप खुरम से कब मिलते हैं? जुम्मे के दिन 1:45 PM जुम्मे की नमाज के बाद। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी बहुत ज्यादा नेकी वाले डिसीजन दिए उस टाइम में, मैंने सोचा ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि मैं जुम्मा पढ़ने जब जाता था मुफ्ती ज़फ़र अली खान साहब की मस्जिद में, तो वहाँ पर होता है कि जुम्मे की बात फिर सुन्नतें पढ़ी, और सुन्नतें भी इतनी सारी है जुम्मे की, 4 पहले पढ़ो, फिर 4 और 4 2 4 2 दोबारा पढ़ो। तो मैं बैठ जाता था, बैठा हूँ तो बैठे बैठे मैंने कहा तो लोग जाएंगे रश लगाओ अभी, तो बैठे बैठे फिर मुझसे मैं मिलने जाता, मुझे मेरे अंदर से एक आवाज़ आती, तो मेरी अम्मी मुझे बोलती थी 2011 में खुद मुझे उम्र करा दो। मैंने कहा बिल्कुल कराऊंगा। उस वक्त मैं गरीब बहुत था, मेरे पास उस वक्त शायद बाइक भी नहीं थी या बाइक थी, तो मैंने कहा अम्मी उम्र करा देता हूँ आपको। अब अम्मी कहेंगे मैं तुम्हारे साथ उम्र भी जाऊँ, मैंने कहा अम्मी मैं आपको उम्र के नहीं जा सकती। क्यों? मैंने ना इतने लंबे लंबे बाल थे उस वक्त, खुद शाइस्ता से मैंने कहा अम्मी आपको बताया फिर हमारे टेंट करानी होती है, गंजा होता है, इतने लंबे बाल और मेरे सर पे कुछ नहीं। मेरे अब्बा ना गंजे हैं, मेरे अब्बा गंजे, मेरे कजन गंजे, मेरे चाची गंजे, मेरे ताई गंजे, तो मुझे लगता है मैं भी, मुझे लगता था जब मैंने एक बार उस तरह फिराया तो इस तरह उस तरह किसी तरह भी बात नहीं आएगी। मैंने कहा अम्मी एक बार गए तो दोबारा नहीं आएंगे, मेरे ना इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है। मैंने कहा नहीं तो घूमना करता। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, मैं पैसे देता हूँ, होटल्स कराता हूँ, वीज़ा कराता हूँ, आप मेरे छोटे भाई तारीख है आपका दूसरा रात है आपकी, उसके साथ जाऊँ तेरे साथ। मैंने कहा मैं भी नहीं लेके जाऊँगा, ये जुल्फे मैं नहीं बताऊँगा।
बाल इतनी मुश्किल से बढ़ते हैं, 7 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं। ये तेल लगाओ, मायोम का लगाओ, फलाना लगाओ, ढिंगा लगाओ, अंडे लगा लगा के तुम्हें बर्दाश्त करें नहीं, हम ये नहीं पड़ेगा। एक दिन हम जुम्मे की नमाज के बाद जब बैठे बैठे तो हमसे हम मिलती है, हमारे अंदर से आवाज आई कि फौरन बड़ा अफसोस हुआ आपसे, जिस औरत के जिस्म से आप पैदा हुए, जिसने आपको रोटी दी, जिसने आपको बोलना सिखाया, जिसने आपको कलम पकड़ना सिखाया, जिसने आपको लोगों से मिलना सिखाया, जिसने आपको तमीज सिखाई, कपड़े पहनना सिखाया, खाना खिलाना सिखाया, जिसे वॉशरूम की तमीज आपको सिखाई, सोना सिखाया, कपड़े बदलना सिखाया, जिस औरत ने आपके लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, आप उसके लिए चंद जरूरी नहीं बता सकते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हम हमसे रखिंदा लांगते ले अंदर से जमीन पे है, अंदर से आवाज आ रही। अब मैं उसको चुप कराने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं कहा बस बैठ गया। मैं वो बड़ा सेंटिमेंटल हो गया उसको। मैंने जनाब जब जैसे ही घर पहुंचा, मैंने कहा अम्मी जैसे ही मेरी स्कूल की छुट्टियां होंगी अपन उम्रे पे जाते हैं। मैंने कहा अम्मी को उम्रे पे काबे के सामने खड़े कर दिया उनको, उन्होंने दुआ की रो रो के, मेरे लिए भी अपने लिए। मैंने चलो यार अम्मी की ख्वाहिश पूरी हो गई, अब टेंड करने का टाइम आया। मैं जब गंजा अब एक बंदे की इतनी जुल्फे हूँ, फिर वो चांद बन गया। अब एक गंजा होके आया तो मैंने सोचा अम्मी मेरे थोड़ा सा कंसोल करेगी, मेरा बड़ा अफसोस हुआ, मेरा बच्चा बड़ा मामला खराब हुआ, तूने मेरे कोई बात नहीं। मैं जैसी आया इतनी जोर की हंसी मेरे ऊपर, वही मक्का की गलियों में खड़े होकर मेरा मजाक उड़ाया। और अभी सारे खानदान के साथ ही घोड़ा मार दो, मुझे न लगा रही थी। मैंने चलो ये भी कर लो, तुम माँ और तुम्हारे लिए सर, ये बाल और ये जान, ये आन, ये सब कुर्बान है। तुमने जब सब कुर्बान किया तो हम एक बाल नहीं कुर्बान कर सकते। तो एक लड़का आता है ना, इसका आसपास एक्सीडेंट है, वो अम्मी की कहने में बाल नहीं कटवाता। आज सुन लेता लेक्चर तो आज हेयर कट हो जाता है उसका। तो लंबे लंबे भाई बच्चों के साथ अम्मी उनको ही झगड़े, अरे अम्मी के लिए बाल नहीं कटवा सकते, अम्मी के लिए सर पे थोड़ी देर के लिए दुपट्टा नहीं रख सकते, तो फिर क्या करोगे इनके लिए जब ये छोटी छोटी आदतें उनकी पूरी नहीं होती। तो सर हमको हमसे मिलना होगा, इसको बोलते हैं ज़मीर की आवाज़। क्या बोलते हैं? अल्लाह करा कोई लानी, जो ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं जरूर हिदायत पाते हैं, और जो ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनते, ज़मीर उनसे बात करना बंद करे तो शुरू होता है दौरे फिरौनियत, नमरूदियत, मरियम नवाज़। यहाँ से हज़रत मोहम्मद ने पेट्रोल से दूध पिया।